हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HPPSC में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा ऐसे मैथमेटिक्स से जिसका प्रयोग करके आप बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को भी बड़े इजी तरीके से यानी माइंड में कैलकुलेट करके या 2-4 सेकंड की प्लस माइनस करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कैसे संभव होगा? ये संभव होगा हमारे वैदिक मैथ से। अभी वैदिक मैथ आप बोलेंगे हमने पढ़ा नहीं कभी, तो इसको विडंबना यही है कि इस मैथ को कभी भी क्लासेस में पढ़ाया नहीं गया है। उसका कारण ये है कि ये मैथ जो है रिटन में कम और माइंड में ज़्यादा किया जाता है। मतलब किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है माइंड में कैलकुलेट करके किया जाता है, इसलिए इस मैथ का प्रयोग जो है हमारी क्लासरूम में नहीं किया जाता। अब वैदिक मैथ का क्या मतलब हुआ? वैदिक मैथ यानी वेदों से ज्ञात जो हमारा मैथ है, उसको हमारी आर्य संस्कृति में, अब आपको पता ही है कि भई हमारे आर्यन संस्कृति में वैदिक काल में बड़े-बड़े ग्रंथों को लिखा गया। बड़े-बड़े हर सब्जेक्ट को के ऊपर ग्रंथ लिखे गए। तो क्या मैथ पे नहीं रिसर्च की होगी? ज़रूर की गई है, परंतु विडंबना ये है कि इसको पढ़ाया नहीं जाता क्लास में या हमारे सिलेबस में पढ़ाया नहीं गया, मगर ये स्टिक बहुत है। ये स्टिक और देखो, जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में टाइम कम होता है और कैलकुलेशन फास्ट करनी होती है, तो वहाँ ये बड़ा काम आता है ये मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मैथमेटिक्स में बहुत सी कैलकुलेशनें ऐसी हैं जिसके जिनका प्रयोग करके आप जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कौन-कौन सी कैलकुलेशन है, कौन-कौन से मेथड हैं? नंबर 1 डिजिट सम मेथड है, फिर यूनिट डिजिट मेथड है, 10 डिजिट मेथड है, आरएन रेशियोज़ है, रेंज है, अप्रॉक्सीमेशन है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है और रिमाइंडर थ्योरम है, एनपीसी है, परसेंटेज रेसिप्रोकल्स। इस तरह के कई मेथड हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डिजिट सम मेथड से। सबसे पहले हम करेंगे डिजिट सम, इसको बोलेंगे डिजिट सम मेथड। अब डिजिट सम मेथड क्या होगा? हिंदी में इसको बोलेंगे अंकीय योग। अंकीय योग। भाई, अब ये अंकीय योग क्या होता है? चलो सबसे पहले इस पे डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा कि भाई अंकीय योग क्या है। तो अंकीय योग आपका होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई एक रकम ले ली 786, ये रकम ले ली आपने। तो अब क्या करना है आपने? 7 प्लस 8 प्लस 6 इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ लेना है। कितना आया भाई? 8 7 15 और 6 21। अब इसको भी सिंगल डिजिट में कर लेना है, मतलब 2 प्लस 1। तो इस जो संख्या का अंकीय योग है वो कितना आ गया? 3। इसको बोलते हैं अंकीय योग। कोई और देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास 1 3 2 4 9 है। अब ये है। अब यहाँ एक और इसके बड़े और भी बेनिफिट बहुत हैं, मतलब बड़ी कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं है। अब इसका अंकीय योग देख लीजिए कितना है? 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 4 10। अब यहाँ पे एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहूँ, 10, तो 10 का अंकीय योग 1 है, 9 हमने नहीं जोड़ा। अंकीय योग विधि में नोट डाउन, इसको नोट करिए कि अंकीय योग में 9 को नहीं जोड़ा जाता। 9 को 0 माना जाता है, इसको जोड़ा ही नहीं जाता। सबसे बड़ी बात यह है, क्या है कि अंकीय योग विधि में 9 को तो बिल्कुल भी आपने, जहां भी आपका 9 आएगा उसको सीधा ही काटा कर देना है। अगर दो संख्याओं का योग भी 9 आता तो उसको भी कट कर देना है आपने। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। नंबर 2 बेनिफिट और एक और नोट कीजिए कि भाई जो अगर डिवाइड में 5 आए, मान लीजिए जैसे 3/5 है, डिवाइड में 5 आए, तो आपने 5 से भाग नहीं करने को बैठना है। 5 की जगह आपने गुणा 2 कर देना है। भाग 5 की जगह 2 से गुणा करनी है। 2 से गुणा। अब कैसे? जैसे ही लिख दिया मैंने 3/5, तो आपने 3/5 नहीं करना, फिर इसको सीधा ही करना 3 गुणा 2। इसका आंसर आ जाएगा 6। इस तरह से दो ये जो फॉर्मूले हैं, नंबर 1 9 को नहीं जोड़ना है, नंबर 2 5, अगर 5 भाग और गुणा 2 एक ही मतलब होता है। तो इस तरह से ये जो है हमारे कंसेप्ट आपने इसमें भी अप्लाई करने हैं और इसको यूज़ करना है।
तो चलिए आगे हम क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको देखते हैं भी क्या होगा। अब चलिए जैसे ये क्वेश्चन ले लिया हमने, आगे बहुत से क्वेश्चन है। देखो ये आंध्रा बैंक क्लर्क में आ गया, ये आपका पीएनबी मैनेजमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका इंडियन ओवरसीज बैंक में क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क में आया हुआ है। इसके बाद आपका एक और ये क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन पहले ले रहा हूं मैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में आया हुआ है। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए आप इसको कैलकुलेशन गुणा करेंगे, 17 को 11 को गुणा 7 माइनस 70 करेंगे तो कितना आना चाहिए। तो अब देखिए डिजिट सम मेथड हम लगाएंगे इसमें, डिजिट सम मेथड इसका यूज करेंगे हम। देखिए अब 17 का अंकीय योग कितना आया, क्या लिखेंगे हम, 7 और 1 8, ठीक है। फिर 11 का अंकीय योग 2, फिर 7 अकेला ही है तो इसको ऐसे रहने दो, फिर 70 का अंकीय योग, फिर 7, ये आ गया। अब आगे क्या करेंगे आप, माइंड में ये तो सिंपल सी बात है, अभी 7 और 1 8, 1 1 2 7, कोई भी इसको कैलकुलेट कर सकता है। फिर अब इसको गुणा कर लो, 8 दूनी 16, 16 7 कितने हो गए 112 माइनस 7, और इसको लेट इट बी x, तो ये x आ गया। 112 में से 7 गए, कितने रह गए 105, और 5 का अब इनका अंकीय योग भी करना, क्योंकि आपने सिंगल डिजिट में लेना है, तो 5 और 1 कितने हो गए 6। अब यहां पे देखिए जितने भी आपके ये आंसर हैं, जैसे ए है तो कितना आंसर है, पहला देख लीजिए जैसे 1139 है। अब आपने जो ऊपर अंकीय योग निकाले, अब इन आंसर्स का भी अंकीय योग आप निकाल लो। तो देखो 9 को तो कट कर देना सीधा, 9 तो गिनना ही नहीं है, तो 3 और 2 कितने हो गए 5, पहले का आंसर ये नहीं होगा। फिर अगला कितना है, अब देखिए ए भी कट, 8 और 1 9, ए भी कट, तो कितना आ गया 1। आगे फिर देखिए 1200 ये है, तो ये भी कट और ये भी कट, आंसर कितना आ गया 2। अब बचा, अब देखिए यहां ये भी कट, 3 और 2 5 और 1 6, तो इसका आंसर मतलब ये जो डी है इसका अंकीय योग कितना है 6, तो ये आपका आंसर होगा। देखिए कितना इजी है, सिंपल सा था। आपने 7 और 8 माइंड में भी इसको कैलकुलेशन कर सकते थे कि भी 7 और 1 8, 1 1 2 7, मतलब थोड़ी सी गुणा करी, इसको माइंड में कैलकुलेट करके फिर आपने जो आंसर है इनके भी अंकीय योग देखा, पहले का अंकीय योग नहीं हुआ, दूसरे का अंकीय योग नहीं हुआ, तीसरे का अंकीय योग नहीं हुआ, अंकीय योग किसका हुआ पूरा डी भाग का। और अंकीय योग भी निकालने का देखो सिंपल सी, कितना सिंपल तरीका था कि भी 9 कट कर दिया, यही बचाए आपने 3। इसके बाद यहां भी देखो आप, अब ये 2 9 बनते हैं, ये भी कैंसिल हो गया था, ये भी कैंसिल हो गया, आपने सीधा सीधा लिख दिया, आपको जोड़ने का कुछ भी नहीं इसमें करना पड़ा। एक यहाँ भी 2 अंक, 1 9 पहले ही था और 8 है और 1 9 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो अंकीय योग कितना हो गया 2। तो मगर हमें चाहिए था 6, ये भी नहीं हुआ था, ये भी नहीं हुआ था। और यहाँ भी देखिए अब 1 9 था, इसको तो हमने डायरेक्ट कट कर 3 और 2 5 और 1 6, मतलब सिंपल सिंपल, कोई भी ज़्यादा इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। इसके बाद अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। देखो बैंक ऑफ बड़ौदा में आया था 2008 में ये क्वेश्चन। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है कि भाई अब अंकीय योग देखना है, कितना आना। अब देखो अब यहां लिख देता हूं मैं -476 -86 कितना होगा भाई ये। देखिए अब 5 और 4 9 होता है, ये भी कट, ये भी कट, क्या आ गया 3। अब माइनस अगला देख लीजिए कितना आया, 7 और 4 11, 11 और 6 17, 7 17 है तो 17 मतलब 7 और 1 8। उसके बाद 8 और 6 14, 14 का मतलब 5 बराबर x। अब कितना आया 3 प्लस का है, 8 और 5 13 माइनस का x। तो अब देखिए यहां पे 3 का अंकीय, 3 में से 13 गए तो माइनस का आएगा। अब आपने क्या करना है कि 3 का हो चाहे 30 का हो, ठीक है,
चाहे 3 लिख लो चाहे 30 लिख लो, अंकीय योग तो 3 ही आना है। अगर इसको 3 को हमने 30 लिख दिया तो यहाँ कितना आ गया 13, 30 में से 13 गए, कितना आया भाई 30 में से 13 कितना 17, और 17 कितना होता है 8। तो अब यहाँ पे आपने इनमें से चेक करना है कि 8 किसका अंकीय योग है। देखिए पहले का देख लीजिए, ए का कितना आया 6 और 4 10, 7 17 और 7 24, 24 मतलब 6, पहले का अंकीय योग 6। दूसरे का अंकीय योग 7 7 14, 14 और 4 18 मतलब 9। तीसरे का 7 7 14, 14 और 8 22, 22 4 26, 26 का मतलब सी 6। और लास्ट कितना है देखिए, अब 4 9 9 छोड़ दो, 7 7 और 4 इसमें ये जो 48 तत्व है, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 7 19 और 7 19 और 7 हो गए आपके 26। हाँ तो ये 8 आता है, सी जो है 8 आता है। सॉरी ये गलत मैंने कैलकुलेट कर दिया था, इसका जो है 8 आता है। बाकी इसका फिर 9 कट गया, 9 को तो कैंसिल आउट ही कर देना आपने। 7 और 4 11, 11 का मतलब डी का अंकीय योग 2। तो आंसर राइट आंसर क्या होगा आपका सी, क्योंकि इसका भी अंकीय योग कितना बनता है 8। तो राइट आंसर इज 4877, ये आपका राइट आंसर है। तो देखिए कितना था, ये सिंपल था, मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी आपका इसमें कंसंट्रेशन और माइंड कैलकुलेशन थोड़ा सा देखो। अब 3 4 5 इतना घटाना जोड़ना ये तो कोई बड़ा टफ काम नहीं है, आई थिंक ये तो इजी इजी क्वेश्चन थे। तो इस तरह से आप और भी कई क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी डिजिट सम मेथड से आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको भी आप डिजिट सम मेथड से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप डिजिट सम मेथड से कर सकते हैं। तो ये इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं इसमें, और इनको प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। जैसे अब इसी को कर लो, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसका 5 और 3 और 8 जैसे देखो 10 531 प्लस 48 13 माइनस 728 बराबर है क्या होगा इंटू 87, मतलब यहाँ कौन सा अंक आना। तो इसका डिजिट अंक देखो आप, सिंपल सा फिर वही बात आ गई कि भाई 9, अब 5 और 3 और 8 1 9, ये सारे ये तो कैंसिल ही हो गया, डिजिट सम आ गया 1, सिंपल। अगला 8 और 1 9 होते, कैंसिल कर दो, 4 और 3 7, फिर 7 और 2 9 होते हैं, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 8 बराबर है x मान लिया इसको, और इंटू 8 7 15, 15 का मतलब 6। तो यहां देख लिए 7 और 8 ये 0 हो गया, और ये हो गया x गुना 6, 0 को मान लेंगे 9 और x हो गया 6। अब देखो 9 का मतलब 90, 90 बटे 6 15, और x का मान कितना हो गया 6। तो यहां से आप चेक कर सकते हैं कि 6 किसका डिजिट सम होगा, और वही आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप, और भी मैंने इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करिए, और कोई क्वेरी हो तो वो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो आप शेयर करना, अगर आपके काम आएगा। और भी मैं आगे अच्छे अच्छे इसी तरह के शॉर्टकट मेथड आपको मैथमेटिक्स के लाता रहूँगा। तो काइंडली शेयर, लाइक, शेयर, और औरों को भी पढ़ाएं, खुद भी पढ़ें, क्योंकि इसका फ़ायदा आपको होने वाला ज़रूर है, ये गारंटी है।